आज का पहला प्रश्न है 5,000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और छमाही आधार पर चक्रवृद्धि करने पर 1.1/2 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब यानी कि मूलधन यदि कह रहा है कि 5,000 है, मूलधन कितना है 5,000 और रेट आपका है 4% का और समय इसका दिया हुआ है 1.1/2 वर्ष। ठीक है, तब कह रहा है कि जब यह वार्षिक हो, पहले क्या हो, ब्याज का संयोजन जब वार्षिक हो और दूसरा जब छमाही हो। ठीक है, तो ब्याज का संयोजन जब वार्षिक होगा तब रेट कितना होगा, रेट 4% ही रहेगा और एक वर्ष के लिए कितना 4% और 1/2 वर्ष का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब 6 माह। तो 6 माह में इसका जो ब्याज कितना हो जाएगा 1/2 और गुना कितना कर देंगे 4 यानी कि 2%। 1/2 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा कितना, जो आधा हो जाएगा यानी कि 2%। तो 1.1/2 वर्ष में ब्याज बढ़कर कितना हो जाएगा जब वार्षिक संयोजन हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले ये दोनों को गुना करेंगे। 4 दूनी कितना हो गया 8, कितना हो गया 4 दूनी 8 और 2 अंक के बाद हमेशा पॉइंट को बैठाना है। तो 0, फिर यहाँ पे क्या हो गया 0, फिर इन तीनों को प्लस कर दीजिए। 4 2 6 तो कितना हो गया 6.08%। तो 6.08% जब वार्षिक ब्याज का संयोजन हो तो 1.2 वर्ष में ब्याज बढ़कर कितना हो गया 6.08%। और अब यहाँ कह रहा है जब छमाही हो तो ब्याज का प्रतिशत क्या है 2%, लेकिन 1.1/2 मतलब 3 कितना हो गया 2, 2 1 2 1 3/2 और यहाँ 2 से क्या कर देंगे गुना, तो कितना होगा यानी 3 छमाही। मतलब 1.5 वर्ष में इसको 3 बार ब्याज लगेगा। 1.5 वर्ष में कितना लगेगा 3 बार। तो पहले 2 वर्ष का पहले हम ब्याज निकालेंगे 2% के दर से, तो क्या करेंगे 2 × 2 यानी 4 और 2 अंक के बाद पॉइंट हो गया। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो पहले 2 छमाही का निकला, तीसरे छमाही का निकालने के लिए पहले इसको जोड़िए 2 + 2 4 कितना हो गया 4 और 2 अंक के बाद पॉइंट, सॉरी, तो यहाँ पे कितना होगा 2 + 2 हो गया 4.04%। ठीक है, तो यह 2 छमाही के लिए 2 छमाही का इतना है। अब तीसरे छमाही के लिए निकालेंगे तो फिर से क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे। करिए 4 दूनी 8 फिर 0 फिर क्या होगा 4 दूनी 8, तो 2 अंक के बाद पॉइंट है और 2 अंक पहले से हम क्या करते हैं आगे बैठाते हैं। तो 1 2 3 और कितना होगा 4 यानी कि 4 अंक के बाद पॉइंट इसका हो गया। ठीक है, अब इसको और इसको अगर जोड़ेंगे तब जो है 3 छमाही का हमको ब्याज का प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, अब जोड़िए पहले पॉइंट के पहले 4 2 6 + 0 कितना हो गया 6 पॉइंट। अब यहाँ पे जोड़िए 2 अंक के बाद पॉइंट, इधर भी 2 अंक के बाद पॉइंट है तो दोनों को जोड़िए 8 4 12 करिए कितना हो गया 2, 0 + 0 कितना हो गया 0 + 1 1 और इधर कितना बच गया 0 और 8। यानी कि जब छमाही संयोजन हो तो 1.5 वर्ष में 3 बार ब्याज लगेगा और 3 बार ब्याज लगेगा और दर किस दर से 2% के दर से। तो ब्याज बढ़कर कितना होगा 6.1208%। क्या होगा 6.1208%। अब कह रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना है ना, वार्षिक और छमाही जब संयोजन हो तो दोनों का डिफरेंस कितना है। तो अब हम क्या करेंगे 6.08 को 6.1208 में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 8, तो यहाँ पर 12 में 8 घटेगा कितना बचेगा 4, 12 में 8 4, फिर यहाँ पर 0 0 में 0 घटाएंगे तो क्या होगा 0 पॉइंट, 6 में 0 घटाएंगे कितना होगा 6 में 0 घटाएंगे तो कितना होगा 0 और यहाँ पे क्या बच गया 0 और 8। मतलब ब्याज का जो अंतर हो गया 0.0408%। कितना हो गया, तो तब ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा टोटल कै सौ रुपये कै हज़ार का 5,000 का। तो 5,000 से हम इसमें क्या कर देंगे गुना, 5,000 से इसमें हम क्या कर देंगे गुना, तो 5,000 से हम इसमें गुना कर दिए। तो परसेंट है तो 2 को 0 यहाँ पर क्या होगा कटेगा। अब गुना करिए 8 पंचे 40 करिए 0, 5 × 0 0 0 + 4 4, फिर 5 × 5 8 40 करिए 0 और 5 0 और 4 5 चौका कितना हो गया यानी 20। ठीक है, और एगो यहाँ पे 0 कहें के बाद पॉइंट बैठाना है।
तो पॉइंट बैठाना 1 2 3 4 अंक के बाद, 1 2 3 4 अंक के बाद। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया 2.04 रुपया। यानी कि 1.1/2 वर्ष का वार्षिक और छमाही जब संयोजन हो तो दोनों में ब्याजों का जो अंतर होगा वह होगा 2.04 रुपया, जो कि ऑप्शन आपका बी में है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने के लिए 5,000 की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा करता है। 5 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर क्या है कि रेट जो है वह है 12% का, और समय जो है वह है 5 वर्ष का, और मूलधन जो है वह है आपका 5,000 का। ठीक है, मूलधन कितना है 5,000 का। तो कहता है कि 5 वर्ष के बाद इसका अमाउंट ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, अमाउंट, टोटल मनी कितना वापस करेगा। तो चूंकि साधारण ब्याज में प्रति वर्ष क्या लगता है, समान दर से ब्याज लगता है, तो 5 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा 12 गुना 5 यानी 60%। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हमेशा क्या होता है मूलधन में जुड़ता है, मूलधन हमेशा 100% होता है। 100% प्लस में 60% कितना होगा 160%। तो 5 वर्ष में मिश्रधन जो बढ़कर हो जाएगा 160%। तो 160% का कितना निकालेंगे, 160% 5,000 का कितना हो जाएगा, 5,000 से इसको मल्टीप्लाई। तो परसेंट का मतलब 2 जीरो खत्म। अभी ना गुना कीजिए, 16 गुना 5 कितना हो गया 80, और 1 1 2 जीरो पुट कर दीजिए। तो मतलब आंसर क्या हो गया इसका, मिश्रधन 5 वर्ष के बाद इसको 8,000 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर लिए गए 1025 के ऋण को 2 वर्ष में चुकाने हेतु किए जाने वाले वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। मतलब ऋण अगर लिया है ये तो 1025 रुपया ऋण लिया है। कितना लिया है 1025 रुपया कर्ज लिया है, और इसका जो रेट है वह है 5%। रेट कितना है यह 5% इसका रेट है। तो और समय इसका है 2 वर्ष का। समय कितना है इसका 2 वर्ष का। तो ये 1025 रुपया इसको चुकाना है ना। तो 1025 रुपया चुकाने में कह रहा है कि जो है वार्षिक भुगतान कितना करेगा, प्रत्येक वर्ष ही कितना रुपया बैंक को देगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, जो परसेंटेज है इसको 5% का पहले निकालिए। 5% का मतलब क्या हो गया 5/100 यानी कि 20 पंचे 100 यानी कट गया। तो कितना बच गया 1/20। क्या बचा 1/20। अब क्या करना है, ये नीचे वाला हमारा मूलधन ऊपर वाला ब्याज जोड़िए तो कितना हो जाएगा 21/20। तो पहले वर्ष के लिए है तो पहला वर्ष लिख देंगे, ठीक है। और दूसरे वर्ष के लिए होगा तो हम 21 क्या लिख देंगे 20 का स्क्वायर, यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट और फिर दूसरे वर्ष में दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरे वर्ष में कहेगा तो 3 लिखेंगे, चौथे में कहेगा तो 4 लिखेंगे, इस तरह से, ठीक है। ये दोनों को हमको प्लस करना है, ठीक है। तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे हम इस तरह लिखें, लेकिन इसको अब हमेशा उल्टा कर लिखेंगे, 20 को ऊपर वाले को नीचे, यानी कि 20 बटे क्या हो जाएगा 21 प्लस कीजिए 20 गुना 20 कितना हो गया 400, और नीचे में 21 का स्क्वायर क्या हो गया 441, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लीजिए क्या होगा 441, इससे भाग दीजिए तो 21 बार में ही कटेगा, 21 दूनी कितना होता है 42, तो 400 कितना हो गया 20, और इससे भाग दीजिए तो एक बार में कटेगा 1 गुना ही 400, ठीक है। तो 420 और 400 जोड़ेंगे तो 800 क्या हो जाएगा 20/441। अब इसका हमको प्रति वर्ष भुगतान निकालना है। प्रति वर्ष भुगतान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसी को फिर से पलट देना है। क्या करना है पलट देना है, मैंने 441 ऊपर चल गया और नीचे आ गया 820, और फिर क्या करना है 1025 से इसको हम 1025 से हम इसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर ये दोनों को गुना करके इससे हम भाग दे देंगे, ठीक है।
तो क्या करेंगे, इसको भाग नहीं देना है। तो इसको हम सम ऑफ डिजिट से निकालेंगे। सम ऑफ डिजिट का मतलब जोड़िए, जैसे 5 2 7 0 7 7 1 8 कितना होगा, यानी 8 हो गया। और फिर 4 1 5 4 9 हो गया, 9 8 कितना हो गया 72, 7 2 कितना हो गया 9, कितना हो गया ये 9 सम ऑफ डिजिट। 8 2 10 प्लस 0 ना 1 तो 1, यानी कि सम ऑफ डिजिट से निकाले इसका वैल्यू 9 आया। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। तो ऑप्शन में हमारा है, ऑप्शन में है 551.60, पहला है 551.60। इसको भी जोड़ के देखेंगे कि 9 यूनिट आता है। 6 1 7 5 12 5 कितना हो गया 12 5 17, 12 6 1 7 5 12 5 17, 7 1 8 आया, जबकि 9 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन लेते हैं 549 पॉइंट कितना है 23। फिर इसको जोड़ते हैं 3 2 5 9 5 14 14 4 1 5 4 9 9 5 फिर 14 4 1 कितना हो गया 5, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए 9। तो दूसरा ऑप्शन भी खत्म। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं 551.25। अब इसको जोड़ते हैं 5 2 7 7 1 8 8 5 13 13 5 18। अब फिर इसको प्लस कीजिए, 8 1 कितना हो गया 9, यानी कि 9 यूनिट का ऑप्शन नंबर सी में पूर रहा है। तो इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 551.25 रुपीज, यानी पर किस्त। प्रति वर्ष को किस्त कितना देना पड़ेगा 551 रुपया 25 पैसा, जो ऑप्शन हमारा किस में है, सी में है। इसका सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ब्याज की दर क्या, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। स्वयं की 8 गुनी, तो स्वयं की 8 गुनी का मतलब है कि 8 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और 8 पर पावर हम 1/3 लिखना है। स्वयं की 3 गुनी मतलब 8 पर पावर 1/3, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, -1 करना है इस तरह के क्वेश्चन में। आप फिर परसेंट में बदलना है तो 100 से इसको गुना कर देंगे, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको लिखिए, 8 2 पर पावर क्या हो गया 3 पर पावर 1 क्या हो गया 3 और -1, ठीक है, और यहाँ पर 100%, ओके। अब ये और ये कट गया, 2 पर पावर 1 का मतलब 2, 2 में 1 घटेगा, क्या होगा 1 गुना 100। इसका मतलब ये क्या हो गया कि 100%। क्या इसका आंसर हो जाएगा 100%, जो कि ऑप्शन आपका सी में है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है A = P × 1 + R बटे क्या 100 का होल n। तो कहता है स्वयं का है, इस स्वयं का मिश्रण क्या है, स्वयं का मिश्रण जो है वह हो जाता है 8 गुनी। तो P है, P का 8 गुना क्या 8P बराबर P × 1 + R बटे कितना हो गया 100 का होल 3। अब इसको हम ये कट गया, इसको इधर गुना इधर आके भाग होगा 1/3, ठीक है, ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, फिर 100 है तो इधर आके गुना हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिएगा तो फिर क्या होगा, ऐसा ही आएगा, ठीक। तो सबसे बेहतरीन तरीका ऐसे ही है जब भी गुना वाला क्वेश्चन हो। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ब्याज की समान दर पर 24,000 के मूलधन पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले 2 वर्ष का जब अंतर दिया रहा है, अंतर निकालने बोले तो इसको हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। यानी कि मूलधन कितना है, देखिए मूलधन दिया हुआ है 24,000, मूलधन कितना है 24,000, और समय कितना है, समय है इसका 2 वर्ष का, ठीक। और डिफरेंस जो है SI और CI का, CI और SI का जो डिफरेंस है वह है 60। यानी 2 वर्ष का SI और CI का जब अंतर दिया रहे तो दर हम निकालेंगे कैसे, तो दर निकालने सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 वर्ष के लिए हमेशा क्या, डिफरेंस बटा क्या लिखेंगे मूलधन, डिफरेंस बटा
मूलधन और यहाँ पर और इधर या इधर हम इसको यहाँ पर 100 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो ई हो जाएगा हमारा रेट। जब भी 2 वर्ष का दे SI और CI का डिफरेंस, तो हम दर निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो 100 फिर रूट के अंदर लिखिए, डिफरेंस कितना है 60 और मूलधन कितना है 2400। ओके, अब देखिए 24,000 है, 1010 कटा, इससे भाग गए तो कितना हो गया 400 यहाँ एक बार में। ठीक, तो देखिए अब क्या होगा 100, अब 1 का वर्गमूल क्या होगा, 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, ये ना होता है, तो 20 से इसमें भाग दिए, 20 पंचे कितना हो गया 100, यानी कि कितना हो जाएगा इसका 5%। इसका वैल्यू क्या होगा, यानी कि 5%, जो कि ऑप्शन आपका सी में है, ये भी ऑप्शन सी में है। 2 वर्ष के लिए रेट बराबर 100 इंटू √D/P का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में 6400 और 4 वर्ष में 81 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यदि 2 वर्ष का अमाउंट और 4 वर्ष का अमाउंट, यानी कि समय का अंतर 2 वर्ष का हो, कितना हो, समय का अंतर 2 वर्ष का हो, यानी कि पहले समय जो है दिया हुआ है, पहला जो समय है 2 वर्ष और दूसरी बार का जो दूसरा जो समय है वह है 4 वर्ष, यानी समय का अंतर यदि 2 वर्ष का हो, डिफरेंस कितना हो 2 वर्ष का हो, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करेंगे हम, यानी कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करेंगे, जो 4 वर्ष का जो मिश्रधन दिया हुआ है उसको हम ऊपर लिखेंगे, 8100 दिया हुआ है। ठीक है, और 2 वर्ष का जो मिश्रण दिया हुआ है 6400, उसको हम नीचे लिखेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, नहीं 4 और घटा 2, 4 और घटा 2, 2 का डिफरेंस है, तो 1 बाय यहाँ पर क्या लिखना है 2, क्या लिखना है 1/2, और -1 करना है, और उसके बाद 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 100% का ही वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस 1। अब ई और ई कट गया, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ई 9/4, दोनों में स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर और फिर 4 का स्क्वायर, सॉरी यह 8 का स्क्वायर होगा, 8 × 8 64 और 9 × 81, इधर क्या बचा 1/2 -1, और इधर क्या हो गया 100%। अब 2 कट गया। ठीक है, अब 9/8 और क्या बचा 9/8 -1, और यहाँ पर क्या हो गया 100%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 9 में 8 घटेगा तो बच जाएगा 1/8 गुना 100%। अब इसको अगर हम इससे 100 में भाग देंगे तो 8 है कम क्या होगा, 8 2 10, 8 दूनी 16, 4 20, 8 पंचे 40, यानी कि कट गया, तो कितना हो गया 12.5%। कितना आंसर होगा 12.5%। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश की गई एक राशि परिपक्वता पर 175 हो जाती है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मतलब कह रहा है कि रेट यदि 5% है, रेट कितना है 5% का है, और समय इसका 8 वर्ष का है, समय कितना है 8 वर्ष, और 8 वर्ष के बाद इसको टोटल जो अमाउंट मिलता है वह मिलता है 175 रुपया। तो कह रहा है कि इसका जो मूलधन है यह निकालिए। मूलधन हमेशा क्या होता है 100%, तो 8 वर्ष में 5% के दर से साधारण ब्याज में दर बढ़कर कितना होगा 8 पंचे 40, तो 40 क्या हो गया 40% इसका ब्याज हो गया, और हम यहाँ पे दिया है अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 140%। ठीक है, तो 140% का वैल्यू कितना है 175 रुपया, तो हमको निकालना है कितना 100% का वैल्यू, तो 1% का 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, 1% का पहले होगा तो 175 बटे क्या होगा 140%, तो 100% का अगर वैल्यू निकालेंगे तो फिर क्या होगा 100 से गुना हो जाएगा, तो परसेंट यहाँ कट गया। ठीक है, 0 भी यहाँ पे कट गया। ठीक, अब यहाँ से कटाइए 2 × 7 = 14 और 2 × 5 =
10, फिर कटे 7 दूनी 14, 3 17, 7 5 35, 25 गुना 5 करिए तो कितना हो गया 125 रुपया। तो इसका मतलब है इसका जो मूलधन था वह क्या था 125 रुपया, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन हमारा सी में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ए ने एक बैंक से 8,000 की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा की और बी ने 6,000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की। 3 वर्षों के बाद उनकी ब्याज राशि के बीच का अंतर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ए ने एक बैंक में 8,000 रुपया क्या किया, जमा किया। मूलधन कितना है 8,000। ठीक है, मूलधन इसका 8,000 है और ए ने जो है 8% के साधारण ब्याज की दर पर जमा की और बी ने 6,000 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा की 3 वर्षों के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कि ए ने ए का जो दर है वह है 8%। ठीक है, लेकिन यह साधारण ब्याज है। ठीक है, और समय इसका है 3 वर्ष। तो 8% के दर से 3 वर्ष का जो ब्याज होगा बढ़ के कितना हो जाएगा 24%। कितना हो गया 8 या 24%। और बी जो है, बी ने क्या किया कि 10% के दर से, कितना दर से 10% के दर से। तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, तो पहले 2 वर्ष का निकालेंगे। पहले 2 वर्ष का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 2 अंक के बाद 0.1 हो गया। अब जोड़िए तो 10 10 20 और 1 कितना हो गया 21%। अब तीसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, फिर से इसको गुना करेंगे तो 21 गुना 1 21 और 1 0, कई अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा तो 2.10। अब फिर से इस तीनों को जोड़िए तो क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा 3 वर्ष के बाद चक्रब्याज। बी जोड़िए तो कितना हो जाएगा 2 1 3, यानी कि 2 1 3 0 3, फिर 2 1 3, 33.10% उसका ब्याज हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस बताइए ब्याजों का क्या होगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या करना, घटाइए। 13 में 4 घटेगा तो 9, 13 में 4 और यहाँ बचा 2, 2 में 9.10% हो जाएगा बढ़ करके। ठीक है, तो टोटल ब्याज कितना होगा, तो 8,000 से इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो परसेंट का मतलब 2 0 खत्म। अब इसको गुना करना है, 8 1 8 है और 8 9 72 और यहाँ पर 1 0, फिर यहाँ पर 1 0, 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे तो क्या हो गया 728। कितना हो गया ये 728 हो गया। ठीक है, तो दर पर जमा की और 3 वर्षों के बाद उनकी ब्याज राशि के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें से इसका मूलधन अलग है, इसका मूलधन अलग है। ठीक है, तो पहले हम 24% जो है 24% का पहले 8,000 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो परसेंट ई खत्म। अब गुना करिए 24 8 चौक 32 करी 2, 8 2 16 और 3 19, यानी 1920 रुपया इसका हो जाएगा। और इसको अगर गुना करें 33.10% से तो इसका दिया है 6,000। कितना है 6,000। तो 2 0 इधर क्या होगा ये, और ये परसेंटेज खत्म, 1 0 भी खत्म। 6 से गुना के 6 कम 6 और फिर 6 18 के लिए 8, 6 18 1 19। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1 0, यानी कि 19,800, यहाँ पे एक पॉइंट। ठीक है, तो 1986। तो दोनों का अंतर अब निकालेंगे, तो दोनों का अंतर निकालिए कितना होगा 6, 12 में 8 घटेगा, $1920 घटाना है। 6 8 में 2 घटेगा 6, यानी कि 66, तो 66 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 66 रुपया, जो कि ऑप्शन आपका
सी में, ऑप्शन किस में है, सी में। यानी प्रश्न कह रहा था कि एक ए है और दूसरा बी है, तो एक ए जो है 8,000 रुपया की राशि 8% के दर से 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए बैंक में जमा करता है। तो 3 वर्ष में इसका ब्याज कितना होगा, 24% साधारण ब्याज की दर पर। 24% का वैल्यू कितना गया, 1920 रुपया, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि 10% के दर से जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर ही लगाता है। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो पहले 2 वर्ष का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, 1 हो गया, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 21 हो गया। तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, 33.10। 33.10 प्रतिशत बढ़ गया, तो 6,000 का कितना हो जाएगा, 6,000 का राशि हो गया यहाँ पर 1986.0। अब कहा है दोनों राशि के बीच का डिफरेंस क्या है, तो यह है 66 रुपया, ठीक है। कितना, यह 66 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है तो यह डैश के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। मतलब मान लेते हैं कि मूलधन यदि 100% है और ब्याज जो है साधारण ब्याज ही बढ़कर कितना हो गया है, साधारण ब्याज ही बढ़कर हो गया है 56% का। और 56% जो हुआ है कितने वर्षों में हुआ है, 7 वर्ष में। तो 7 वर्ष में बढ़ के 56% हो गया। तो देखिए 56% जब ब्याज हो जाता है तो कै वर्ष लगता है, 7 वर्ष। जब 1% होगा तो इतना, जब 100% होगा तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा तो 7/56 अब गुना कितना हो गया 100%, ठीक है। कितना हो जाएगा 100%। तो परसेंट खत्म हो गया, 7/8 ही कट गया और फिर अब इससे हम भाग देंगे। तो 12/8 96, 96 4 बटे कितना हो गया 12/8 96, 4 60 बटे 8 गुना यहाँ पर 12 कर देंगे। तो 4 तिया 12, अब 4 दूनी 8 और 2 छक्का 12, यानी कि 12 वर्ष और इधर कितना हो गया 6 माह। 12 वर्ष और 6 माह लगेगा, जो कि ऑप्शन आपका बी में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे का प्रश्न है, 10,000 की एक धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो 2 वर्ष बाद इसे चुकाने के लिए भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका जो मूलधन है वह है 10,000 का। मूलधन कितना है 10,000 का, और दर इसका है, रेट है या 15%। रेट कितना है 15% का, और समय है 2 वर्ष का, ठीक है। और कारक साधारण ब्याज से इसका जो टोटल पैसा जो वापस आएगा मिश्रण वह कितना होगा। तो चूंकि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रति वर्ष समान दर से ब्याज बढ़ता है, तो 2 वर्ष में कितना होगा 15 दूना 30% हो जाएगा क्या ब्याज, ठीक है। तो मिश्रण कितना होगा 130%, यही ना होगा, ठीक है। तो 10,000 का राशि का कितना होगा पैसा, तो 10,000 से हम इसको मल्टीपल करेंगे, तो परसेंट का मतलब 2 जीरो खत्म है ना। आप कीजिए 13 पर कई जीरो हो जाएगा 1 2 3, यानी कि 1 2 3, यानी कि मतलब 13,000 रुपया। तो मिश्रण कितना हो जाएगा 2 वर्ष में 13,000, जो कि ऑप्शन आपका ए में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनीता 15% साधारण ब्याज की दर पर 5,000 का ऋण लेती है और 1 वर्ष की समाप्ति पर उसे ब्याज के रूप में कितना राशि भुगतान करना होगा। मतलब रेट है इसका, रेट दिया हुआ है 15% का, ओके, और समय है इसका 1 वर्ष का, ठीक है। और मूलधन इसका है 5,000। मूलधन कितना है इसका 5,000। तो कहता बताइए इसका जो है टोटल भुगतान राशि ए अमाउंट कितना निकलेगा, ठीक है। तो चूंकि साधारण ब्याज में प्रति वर्ष समान दर से ब्याज लगता है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना 15 गुना 1 15%, तो टोटल अमाउंट का राशि कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट का राशि कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा
115% नहीं, 15% एक और 100 जोड़ेंगे, चूँकि 100% मूलधन होता है तो मूलधन प्लस ब्याज 115%। तो 5000 का हम वैल्यू निकालेंगे, तो परसेंट में 2 जीरो खत्म, और तो समाप्ति पर उसे ब्याज के रूप में, सॉरी यहाँ सिर्फ ब्याज कह रहा है, तो ब्याज कह रहा है तो सिर्फ हम 15% ही लेंगे। तो 15 गुना 5 कितना हो गया 75, और फिर एक जीरो, यानी कि 750 रुपया ब्याज हो गया, 750 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 10,000 की राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली गई है। 2 साल के अंत पर इस राशि पर भुगतान किया गया साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ इसमें भी ब्याज है। तो प्रश्न कह रहा है कि मूलधन जो है वह है 10,000, कितना है 10,000 है, और रेट जो है वह है 15% का। रेट कितना है 15% का, और समय है इसका 2 वर्ष का। तो प्रश्न कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद इसका साधारण ब्याज क्या होगा। चूंकि साधारण ब्याज क्या होता है, प्रति वर्ष समान दर से ब्याज लगता है, तो 2 वर्ष का ब्याज का हो 15 गुना 2 30%, कितना होगा 30%, और वैल्यू किसका निकालना है 10,000 का। तो परसेंट 2 जीरो खत्म, तो 3 गुना 1 3, और कै गो जीरो है 3 गो जीरो, 1 2 3, मतलब 3,000 रुपया। क्या हो जाएगा इसका 3,000, जो कि ऑप्शन हमारा किस में है डी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि 20,000 की राशि पर 8% वार्षिक दर से एक निश्चित अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3,328 है, तो वर्षों में अवधि ज्ञात कीजिए, यानी कि समय ज्ञात करना है। यानी कि मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 20,000 रुपया, और सी आई इसका जो दिया है वह दिया हुआ है 3328, कितना है 3328 रुपया, और इसका जो रेट है वह है 8%। कितना है रेट 8%। तो बोलता है कि इसका समय ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है समय। तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी इसका हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते जाएंगे, और देखेंगे कितने वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज 3,328 हो जाता है। ठीक है, अगर इसको सेटिस्फेक्शन जितना बार में करेगा वही उसका अवधि हो जाएगा। तो 20,000 का पहले वर्ष का हम ब्याज निकालते हैं, तो कितना हो गया देखिए, ये कट गया, 8 दूनी कितना हो गया 8 दूनी हो गया 16, 8 दूनी 16 डबल जीरो। फिर ब्याज का ब्याज मिलता है, फिर दूसरे वर्ष निकालते हैं, तो यहाँ पे परसेंट 0 0 कट गया, तो 100 कितना हो गया 28। ठीक है, अब हम जोड़ के देखते हैं कि ये पहले वर्ष का ये दूसरे वर्ष का टोटल इस इतना ब्याज आता है कि नहीं। तो 1600 जो है कि 1600 पहले भी लगेगा, 1600 बाद में भी लगेगा, तो 16 दूनी कितना होगा 3200, 3200 प्लस में ही 128, 8 2 2 1 3 और 3, 3328। अब देखिए यहाँ भी 3328 है। 3328 ब्याज होने में कई स्टेप जाना पड़ा, पहला और दूसरा, मतलब 2 वर्ष। ठीक है, तो समय इसको कितना लगेगा 2 वर्ष का अवधि होगा, जो कि ऑप्शन आपका ए में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।